हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ विजय बहादुर एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टेम्पल। आज हम लोग आपकी जो नई एनसीईआरटी है क्लास 9th की, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ चैप्टर वीडियो नंबर 2 आज कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, अब इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपका पढ़ाया जाएगा हाउ टू स्टडी सेल। सेल जैसे आप लोग जानते हैं, सेल काफ़ी ज़्यादा छोटा एक स्ट्रक्चर है। इस वजह से हम उसको नेकेड आई से अपने नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ये आपको माइक्रोस्कोप दिख रहा है, इसका इमेज बगल में लगी हुई है। तो माइक्रोस्कोप ऐसा क्या करता है जिससे हम सेल को देख सकते हैं जो इतना छोटा है। तो माइक्रोस्कोप का काम ये रहता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। माइक्रोस्कोप allows us to see a very small structure clearly and is an essential for the study of cell. स्ट्रक्चर, तो इससे हमको ये पता चलता है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है। जो छोटा एक सेल होता है उसको जूम करके, उसको मैग्नीफाई करके उसकी इमेज को दिखाता है, जिससे हम किसी भी छोटे सेल की भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोप के टाइप्स। कितने टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप सबसे पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब होता है इसमें, और दूसरा कौन सा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें आपको मोर देन वन कॉन्वेक्स लेंस, एक से ज़्यादा इसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिल जाएगा। कैसा कॉन्वेक्स लेंस। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में। कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। जैसे हमारे जो स्कूल में और स्कूल लैब में जो आप लोग देखे होंगे माइक्रोस्कोप, वो कैसा माइक्रोस्कोप रहता है, लाइट माइक्रोस्कोप। और जो साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो किस तरीके का माइक्रोस्कोप रहता है,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें आपको लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, नेमिंग की गई हैं। जैसे आपको लेंस देखने को मिल रहा है, फिर उसकी बॉडी की पूरी ट्यूब देखने को मिल रही है, उसका आर्म, फोकसिंग मैकेनिज़्म और बेस जिस पे माइक्रोस्कोप रखा जाएगा, जिसको माइक्रोस्कोप को मिरर है, उसका स्टेज है जहाँ पे वो स्लाइड पे प्रेयर करके वहाँ पे देखी जाएगी। किससे? ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव लेंस जो लगे हुए हैं उसमें, उनसे हम लोग देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो किसके पास होगा? ऑब्जेक्ट के पास में होगा, जिससे ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपको ये बॉडी ट्यूब देखने को मिलेगी। चलते हैं, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ प्लेस्ड। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पर रखा जाएगा? नियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास में रखा जाएगा। अब रिसेंट एडवांसमेंट क्या हुई है माइक्रोस्कोप में, इस चीज़ के बारे में जानेंगे, जिससे जो सेल है वो अच्छी तरीके से हमें क्लियर, जो कि सेल इतना छोटा स्ट्रक्चर है, हम लोग को इतना अच्छे से क्लियर कैसे दिखाई देता है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओवर द years scientists have improved the microscope by improving its some features। जैसे किसी भी चीज़ को आप अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो उसके कुछ फीचर्स को आप इम्प्रूव करेंगे। आप किसी के पूरे तरीके से उसको इम्प्रूव करना, उसकी छोटी मोटी चेंजेस को आप अगर इम्प्रूव कर देंगे तो वो पूरी अच्छी तरीके से हम लोग को इम्प्रूव दिखाई देगा। जैसे किसी भी, जैसे मोबाइल हुई, उसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी, तो उसमें कैमरा की आप क्वालिटी इम्प्रूव कर दें या फिर उसका प्रोसेसर इंक्रीज़ कर दें। हाई प्रोसेसर जब लगा देंगे तो वो भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो माइक्रोस्कोप में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, उसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट है रिज़ोल्यूशन की। तो देखते हैं रिज़ोल्यूशन क्या है। रिज़ोल्यूशन मतलब मेज़र ऑफ क्लैरिटी। रिज़ोल्यूशन क्या करता है? हम लोग को क्लैरिटी देता है। फिर दूसरा इम्प्रूवमेंट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जो है ये डिफरेंस है ब्राइटनेस की बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपको अच्छे जो कलर जो दिखाई देते हैं वो सारी चीज़ें हैं। डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन जो आपको जैसे कलर्स जो दिखाई देते हैं अलग अलग, आप किसी अच्छे मोबाइल से अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें आपको अच्छा कलर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जो अच्छे तरीके के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस
पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो इम्प्रूवमेंट होता है जिससे हम लोग अच्छे तरीके से उस सेल के स्ट्रक्चर में जो सारी चीज़ें हैं उसके अच्छे तरीके से हम लोग उसकी स्टडी कर पाएंगे। अब तीसरा है इसमें मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई या फिर उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाने का। तो अब देखते हैं इसमें रिजोल्यूशन को। सबसे पहले रिजोल्यूशन में आप देख रहे हैं जैसे ये 4K में जो फ़ोटो क्लिक की गई है इसमें देखिए कितनी अच्छी क्लैरिटी आपको दिखाई दे रही है, जैसे कितना क्लियर फ़ोटो आई है। इसमें जो ये फ़ोटोज़ हैं कितनी क्लियर है 4K में, और उसी की जगह 1080p में जो आप देख रहे हैं वो 4K से थोड़ा सा क्या है, डल है। और जो 720 है वो 1080 से थोड़ा डल है, 480 उससे थोड़ा और डल है। तो 4K जो है इसमें अच्छा तरीके से क्वालिटी है, इसका रिज़ोल्यूशन हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया है जिस वजह से ये बहुत ही अच्छा इसमें आपको इमेज दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? जैसे एक ही जगह की आपकी दो फ़ोटो क्लिक की गई है, इसमें आप देख रहे हैं एक लो एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है और एक दूसरा क्या है, हाई एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है। दो जगह की जो ये फ़ोटो है, एक जो लो एक्सट्रीम पे खींची गई है, इसमें देख रहे हैं आप लोग जो क्वालिटी है इसकी, इसके जो कलर की जो क्वालिटी है ये आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, ये थोड़ा डल है। इसका कलर की क्वालिटी क्या है, डल है, जिससे ये उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहा है। अब इसको हम जो अगर हाई एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट पे अगर देखेंगे उसी चीज़ की फ़ोटो, तो इसमें कितना अच्छा कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है आपको, जैसे ये ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है और बाकी जो कलर्स हैं ये कितना अच्छे से इसमें नज़र आ रहे हैं, एकदम क्लियर है सारी चीज़ें। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इसमें एक ह्यूमन का रेड ब्लड सेल लिया गया है, उसकी स्लाइड प्रिपेयर कर दी गई है। अब इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। 240x मतलब 240 टाइम्स जूम करके हम उसको देखते हैं स्लाइड को, तो थोड़ा बहुत उसमें क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अब उसी को हम लोग 950 टाइम्स जूम करके जब देखते हैं तो थोड़ा और उससे क्लियर है। अब उसी को 3000 टाइम्स अगर जूम करके देखते हैं तो हर एक सेल जो है इसकी रेड ब्लड सेल की, हर एक सेल आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, जिससे अच्छा एक क्लियर व्यू आपको दिख रहा है अलग अलग सेल की, जिससे सेल का स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन में आपको ये मदद मिल सकती है कि जो सारी चीज़ें आपको सेल में, जो सेल क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसे हम मैग्नीफाई करके उसको देखना पड़ता है, तो अगर मैग्नीफिकेशन अच्छा रहेगा तो उससे क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। चलते हैं अब अगर नेक्स्ट टॉपिक पे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? जैसे हम पेपर पे कोई एक दो डॉट बना देते हैं, एक नॉर्मल पेपर लिए उस पर दो डॉट बना दिए, उस डॉट को हम अपने पास धीरे धीरे लेकर के आते हैं, उस पेपर को हम धीरे धीरे अपने पास लेकर के आ रहे हैं। मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो दोनों डॉट अलग अलग सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक उस सेपरेट दिखाई दे रहा है उस वहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस जो होता है
जिसमें 2 पॉइंट सेपरेटली आपको दिखाई दें उसे बोला जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। दो पॉइंट्स जब आप अपने पास लेकर के आ रहे हैं कागज़ में बना करके, अगर वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है जहाँ तक, वो पॉइंट को उस एट द पॉइंट पे उस चीज़ को हम कहेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। देखते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में लिखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस मतलब सबसे कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट at which they can be seen as separate by the human eye. Minimum distance between two objects at which they can be separate by the human eye. अब आगे देखते हैं इसमें क्या सारी चीज़ें इसमें और बताई गई हुई है आपके सिलेबस में। एटलीस्ट 0.1 mm और मोर देन 0.1 mm when viewed from about 25 सेंटीमीटर। कम से कम उस दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस 0.1 mm होना चाहिए अगर हम उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी से देख रहे हैं। सिंपल वे टू से, सिंपली अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं जो आपके सिलेबस में दिया है उसको। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 mm अगर उस दोनों डॉट का डिफरेंस जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 mm होगा। 0.1 mm अगर दूरी या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा दूरी पे अगर रखा जाएगा तो वो क्लियरली दिखाई देगा 25 सेंटीमीटर दूर से। अगर लेस देन 0.1 mm होगा तो वो क्लियरली दो डॉट नहीं दिखाई देंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी से। एट 25 सेंटीमीटर टू डॉट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 mm apart appear separate by human eye। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कैसे कहते हैं? मिनिमम डिस्टेंस टू सी 2 पॉइंट सेपरेटली, सबसे कम डिस्टेंस जिससे हम दो पॉइंट को अलग अलग देख सकें उसी को क्या बोला जाता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोला जाता है। तो हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। बेसिक इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेल किस चीज़ से मिलके बना है, सेल के अंदर क्या सारी चीज़ें पाई जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा, गोल्जी बॉडी हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल।
सेल का स्ट्रक्चर कंपोनेंट देखते हैं कि सेल किस चीज़ से मिलकर बनी है। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, कि सेल किस चीज़ से मिलकर बनी है, सेल का स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है। जैसे आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। इन सब का रोल हम आगे पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेल वॉल, सबसे पहले आपको पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है। देखते हैं सेल वॉल का। प्रेजेंट इन प्लांट, कहाँ पाई जाएगी सेल वॉल? प्लांट में पाई जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, फंजाई में, लेकिन बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में नहीं पाई जाएंगी। अगर आपको पूछा गया कि ह्यूमन का स्पर्म सेल हुआ या फिर ओवम हुआ, क्या उसमें सेल वॉल पाई जाएंगी, तो आप क्या कहेंगे? नो, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाएंगी और हम लोग क्या हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल वॉल कैसी है? रिजिड। कैसी है? रिजिड। रिजिड मतलब जैसे लकड़ी जैसे होती है, जैसे वैसे रिजिड मतलब नॉन फ्लेक्सिबल उसको बोलते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल होती है। जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, ये पेन जो है ये क्या है? रिजिड है, टफ है, इसको हम लोग मोड़ नहीं सकते। अगर मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेल वॉल भी कैसी होती है? रिजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। और क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या करती है? आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। किसमें? प्लांट सेल में। और ये कैसी है? नॉन लिविंग भी है। फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्रोवाइड शेप, और क्या प्रोवाइड करती है? शेप देती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। जैसे सेल वॉल क्या है? रिजिड है, टफ है, तो मजबूत होगा, तो ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगी, मजबूती देगी। टू प्लांट सेल्स, किसको देंगे? प्लांट सेल को। ये शेप, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा इसमें? और क्या करेगा? प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। किससे प्रोटेक्ट करेगा? मैकेनिकल डैमेज से भी ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सेल वॉल इतनी मजबूत कैसी है जो इतने सारी चीज़ें आपको फंक्शन प्रोवाइड कर रही है प्लांट को। देखते हैं ऐसा क्या है सेल वॉल के अंदर, कि ये क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग भी बना दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी दे रही है, शेप भी दे रहे हैं, और मैकेनिकल डैमेज से भी बचा रहा है। तो देखते हैं सेल वॉल में ऐसा क्या है। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से मिलके बनी है। और सेलुलोज क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेलुलोज क्या है? लॉन्ग चेन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन प्लांट्स। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं ये सारी चीज़ें। सेल वॉल जो है वो किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से मिलके बनी है।
क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, लॉन्ग चेन है किस चीज़ का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसमें जो बाहर आपको लेयर देखने को मिल रही है क्या है, सेल वॉल है। और इसके जो अंदर जो आपकी जो लेयर दिख रही है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर वाली जो ये लेयर है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जा रही है, सेल वॉल मिल रही है आपको। जैसे ये बाहर की क्या है, सेल वॉल है, और ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखते हैं आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको जैसे देखने को मिल जाएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, बड़ा उसका डायग्राम है। तो इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल हुआ, ग्लाइकोलिपिड हुआ और कुछ प्रोटीन्स हैं इसमें, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इन सब चीज़ के बारे में अभी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या काम आती हैं। जिस तरीके का काम आपको देखने को मिलता है, जैसे किसी भी ऑफिस के बाहर जो गार्ड अंकल होते हैं सेलेक्ट करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन ऑफिस के बाहर जाएगा, ये सारी चीज़ें भी वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ अंदर आएगी और क्या चीज़ बाहर जाएगी। तब उन सारी चीज़ों को देखते हैं। आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग है किसके बाहर, सेल के बाहर। सेल के बाहर जो लिविंग कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लेक्सिबल है और कैसी है, लिविंग है। लिविंग मतलब जिंदा है, जिंदा सेल है वो, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है। मेड अप ऑफ, किस चीज़ से मिलकर बनी है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन की क्या रहेगी, मेड ऑफ लिपिड और प्रोटीन की बाई लेयर रहेगी, मतलब 2 लेयर रहेंगी। आपको ये ऊपर वाली लेयर दिख रही है लिपिड्स की, और ये रही नीचे की लेयर। तो कैसी है ये, बाई लेयर है, मतलब 2 लेयर है इसमें। बेस्ड ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये कौन से मॉडल के ऊपर बेस है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर बेस्ड करके ये स्ट्रक्चर बना है। जैसे गार्ड अंकल का काम रहता है कौन सा चीज़ आएगा ऑफिस के अंदर और कौन नहीं आएगा, तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे गार्ड अंकल सेलेक्ट करते हैं, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, सेलेक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, बिकॉज इट अलाउज, क्योंकि ये क्या करती है, अलाउ करती है एंट्री और एग्ज़िट सेल के अंदर। एंट्री एंड एग्ज़िट मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का
मैनेज करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करती है किस तरीके के मटेरियल सेल के अंदर आएंगे, किस तरीके के मटेरियल नहीं आएंगे, थ्रू इट। अब आगे क्या है, ये जो मटेरियल है इसका ट्रांसपोर्ट दो मीडियम से होता है। सबसे पहला अब देखते हैं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे मूवमेंट होता है मटेरियल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू? दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, टू टाइप्स। सबसे पहला होता है, इसमें पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं आगे स्लाइड पे, सेल मेम्ब्रेन का ये बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब इसके ऊपर आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज़ें सेल के अंदर नहीं जाएगी। तो बिकॉज इट अलाउ द एंट्री and exit of material through it and select that what should be transport in and out of the in and out from the cell, क्योंकि ये सिलेक्ट करता है कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इससे आगे वाले जो लेक्चर होंगे इन सब का नोटिफिकेशन आपके मिल जाए। थैंक यू।